Hello students. So today we will learn how to do the calculation with the help of logbook. Okay. So we are not going to get in much of the depth of log. Okay, that you will study separately in mathematics, but whatever is needed in physics, especially how to calculate the log values and solve your numericals. Okay, so that we will do real quick so that you are prepared for your tests in your college. So let's begin. Well, when we say about log calculations, okay, so few things you need to understand that any complex calculations you must use log. Okay, you should not use manual calculations of multiplication and division. And how this log helps us, if you want to know, what will log do for us? It will make all the complex multiplication and division very easy in the form of addition and subtraction. So हम सबको पता है कि multiply divide करना ज़्यादा difficult है as compared to addition and subtraction. तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, देख लेते हैं कैसे करना है उनको सॉल्व। तो लॉग की जो वैल्यू रहती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई लॉग क्या है मेरे लिए, है ना, एकदम आसान भाषा में समझ रहे हैं, टेक्निकली धीरे धीरे समझेंगे और मैथ में, बट अभी फिलहाल के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं बोलता हूँ जैसे 4 लिखा है ना। अब इस 4 को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और हो सकता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 raised to 2। अब ये जब मैंने इसको 2 raised to 2 लिखा तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस 4 को अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो इसी 4 को अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा log 4 with base 2 is equal to 2। ये भी 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये और ये एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी समझ लेते हैं। इसको अगर हम जेनरिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, मान लेता हूं a raised to b is equal to c लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो c है ये क्या है, मेरा वैल्यू है ना। ये a क्या है, मेरा बेस है ना, और ये स्मॉल b क्या है, मेरा उस बेस का पावर। तो अगर मैं इसको अब हिंदी में पढ़ूं तो मैं यही पढ़ूंगा ना कि जब a का पावर b होगा तो आंसर क्या आएगा, c आएगा। जब a का पावर b होगा तो आंसर c आएगा। इसी चीज को जब हम लॉग में लिख रहे हैं, लॉग में कैसे लिख रहे हैं, log c टू द बेस a इज इक्वल टू b। बात वही है, यहां पर ये हमारा बेस है, दिस इज योर बेस, this is your power and this is your value, राइट। तो जब a का पावर b होगा तो आंसर c आएगा। इट मींस वन एंड द सेम फॉर अस, ओके। तो सबसे पहली चीज आपको अगर लॉग में एकदम सिंपल सी चीज पूछ ली जाए तो वो यही हो सकती है कि 9 इज इक्वल टू 3 raised to 2, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो। 9 इज इक्वल टू 3 raised to 2, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है हमारा बेस क्या है 3, हमारा पावर क्या है 2, और जब 3 का पावर 2 है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा log 9 to the base 3 is equal to 2। ये बात हमें समझ में आ गई, राइट। थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमें फटाफट आना है कैसे लॉग वैल्यूज को सॉल्व करना है और अपने न्यूमेरिकल्स को कैसे फटाफट खत्म करना है। अब ये जो लॉग है, ठीक है, ये दो तरह का है, ठीक है। लॉग जो है एक होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग, और जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो ये जो कॉमन लॉग है या नेचुरल लॉग है, इसमें फर्क किसका है, तो फर्क है हमारे बेस का। यहां पे जो पूरा गेम है वो किसका है, बेस का। तो कॉमन लॉग में जैसे हमने जब छोटे स्टैंडर्ड्स में 8th में 9th में या 10th में जब हमने कन्वर्जन्स किए ना, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, तो हम हमेशा किसमें खेलते हैं, 10 के पावर में खेलते हैं, है ना। या तो 10 के पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या तो 10 से हम डिवाइड करते जाते हैं और इसी तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह से जब हम कॉमन लॉग यूज करेंगे तो कॉमन लॉग में जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, 10 का। एक नंबर है 10 का।
नेचुरल लॉग में हम उसका बेस लेते हैं ई। ये भी एक नंबर है, इसके बारे में हम बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे, पहले आज फटाफट समझना है कि हमें यूज क्या करना है। तो ये जो कॉमन लॉग है उसमें बेस हमारा हमेशा क्या रहने वाला है, 10। ठीक है, तो लॉग विल ऑलवेज बी टू द बेस 10। या अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है एंड द बेस इज नॉट रिटन, इट इज अज्यूम्ड दैट द बेस हियर इज 10। नेचुरल लॉग में लॉग टू द बेस ई वो एक तरीका है, या तो फिर इसको एल एन ऐसे लिखा जाता है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द बेस ई, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो हमारे लिए जो ज्यादा यूज होने वाले हैं वो यही होने वाला है, लॉग टू द बेस 10, या तो फिर सिर्फ लॉग लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू की, ठीक है, कोई भी नंबर है उसका एक अपना लॉग वैल्यू है, जो भी होने दो। ठीक है, तो ये जो लॉग वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो लॉग वैल्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक उसका कैरेक्टर स्टिक होता है और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं मेंटिसा। मैं डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूं, मैं उसके लॉजिक्स पे नहीं जा रहा हूं, खाली तुम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं। एक है उसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है उसका मेंटिसा। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक ये है क्या, ये बेसिकली एक इंटीजर है, ये इंटीग्रल वैल्यू है उस लॉग वैल्यू का, इंटीग्रल पार्ट है उस लॉग वैल्यू का, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव से नेगेटिव जब जा रहे हैं तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मेंटिसा है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। लॉग वैल्यू की जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ये मेंटिसा है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ये हमेशा डेसिमल से शुरू होता है। तो मतलब अगर मुझे लॉग वैल्यू को लिखना होगा तो जो लॉग वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और उसके बाद मेंटिसा जो है वो डेसिमल से शुरू होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा, कुछ इस तरह से हमारी लॉग वैल्यू आती है। तो जो हमें सबसे पहली चीज सीखनी है लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहली चीज सीखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो नंबर पे ध्यान देंगे। यहां पे नंबर जो है आपका वो या तो 1 या 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा। ध्यान से समझो, या तो नंबर 1 या 1 से बड़ा होगा या तो फिर वो 1 से छोटा होगा। तो यहां पर दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, दो केसेस है। हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, यहां पे हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम फाइंड करेंगे तो हमें दो चीजें माइंड में रखनी है कि नंबर क्या है हमारा। ठीक है, तो नंबर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला केस है कि जो नंबर है हमारा, ठीक है, जो भी नंबर है, एक्स ले लेते हैं उसको, ये जो नंबर है दिस इज ईदर इक्वल टू और इट इज ग्रेटर देन 1। सो इट इज इक्वल टू और इट इज ग्रेटर देन 1। इस केस में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक फॉर्मूला रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है n-1, n-1। और जहां पर इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कहानी कैसे चल रही है। लॉग दो तरह के, कॉमन नेचुरल हम बात कर रहे हैं कॉमन की, कॉमन में बेस है 10, उसको लिखने का तरीका लॉग टू द बेस 10 है, तो फिर लॉग सिर्फ लिखा होगा। लॉग वैल्यू में दो पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। हम बात कर रहे हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए दो कंडीशन है, या तो नंबर 1 या 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। हम अभी बात कर रहे हैं नंबर 1 या 1 से बड़ा। तो अगर वो नंबर 1 या 1 से बड़ा तो फॉर्मूला क्या, n-1, और n का मतलब क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। इसको थोड़ा और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो नंबर 1 या 1 से बड़ा होगा तो कोई भी नंबर सोच लो, मान लो नंबर है 1.38, ये 1 से बड़ा नंबर है, राइट। और कोई भी नंबर सोचो,
मान लेते हैं कोई और नंबर है हमारे पास, लेट अस से द नंबर इज 36, right? Number can be anything. That number can be anything. Maybe the number is like 525, या तो फिर 5258, anything, anything. In all the cases, you quietly observe that the number which we are having in the question is greater than 1. Okay, it can be 1 also. Now, coming back to the point here, n, सबसे पहले हमें n आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर पे n कहां है ना? n कहां है? जो n होगा उसमें से हमें माइनस क्या करना है? 1। तो वो हमारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। राइट, तो अब हम पहले n फाइंड करेंगे, फिर n माइनस 1 फाइंड करेंगे। अब ये पहला नंबर क्या है? 1.38। 1.38 इसका मतलब डेसिमल के पहले कितने डिजिट? यहाँ पे एक डिजिट है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया बेटा? हमारा 0 आ गया है ना। यही तो कैरेक्टरिस्टिक है n-1। लाइकवाइज यहाँ पे 36 है ना। तुम लोग क्या बोलोगे सर? यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है। जो 36 लिखा हुआ है, 36 का मतलब ये है 36.0। लाइकवाइज जो 5258 लिखा है, इसका मतलब है 5258.0। ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 2। यहाँ पे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 4। तो यहाँ पे कितना हो गया कैरेक्टरिस्टिक? 1। यहाँ पे कितना हो गया कैरेक्टरिस्टिक? 3। तो हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे फटाफट? यहाँ पे हमने देखा कि हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलता है ना। अब अगर ये नंबर 1 से छोटा होता तो हम क्या करते? क्वेश्चन ये, अगर ये नंबर 1 से छोटा होता तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते? तो मैंने क्या बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव कब होगा? जब ये नंबर 1 से छोटा होता है। तो जब गिवन नंबर 1 से छोटा है तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, और 1 से छोटा है इसका मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो अगर नंबर 1 से छोटा है तो क्या करेंगे? नंबर 1 से छोटा है तो मैंने क्या बताया? या तो वो फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में होगा तो हमारा न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, और या तो फ्रैक्शन होगा तो डेसिमल से शुरू होगा। तो लेट अस से अनदर नंबर हियर वी हैव 0.91, we may have 0.223, anything like this. Okay, so whenever you have the number which is less than 1, then to calculate the characteristic there is a different formula. Then the characteristic is given by the formula bar n plus 1, bar n plus 1. So please understand here, again I told you earlier, characteristic is negative, not the log value. कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव, मेंटेसा इज नेवर नेगेटिव। ठीक है। तो ये जो बार है ये उसका नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर ये n का मतलब क्या है? n का मतलब एक्चुअल में ये है, अगर समझने के लिए समझे, ठीक है, नॉट बाय द डेफिनेशन, कि भाई जितने भी जीरोस तुम्हें दिख रहे हैं ना उस नंबर में स्टार्टिंग में, वो तुम्हारा n है। जितने भी जीरो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं वो तुम्हारा n है। ठीक है। एक और यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 0.0103। ठीक है। तो यहां पर देखो 0.91, यहां पे कितने जीरोस दिख रहे हैं तुमको? हाउ मेनी जीरोस डू यू सी? यू सी 1 0, है कि नहीं? यू सी 1 0। तो डायरेक्टली हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा बार 1। क्या हो जाएगा यहां पे? बार 1। लाइकवाइज 0.223, कितने जीरोस दिख रहे हैं तुमको वहां पे? एक ही जीरो दिख रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में कितने जीरो है? एक ही जीरो है। तो ये हमारा हो जाएगा बार 1। यहां पर देखो कितने जीरोस दिख रहे हैं? दिख तो रहे हैं सर 3 जीरो। अरे स्टार्टिंग में कितने जीरो दिख रहे हैं? एक बार वो 1 आ गया तो नंबर शुरू हो गया वहां से। स्टार्टिंग में कितने जीरो दिख रहे हैं? 2, है ना। तो यहां पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया बार 2। तो सर ये फॉर्मूला क्यों दिया था? अरे फॉर्मूला इसलिए दिया था कि अगर हम डेसिमल से देखेंगे ना, डेसिमल से पहले कितने जीरो है? यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर शुरू होने से पहले 0.0103, तो यहां पर एक ही जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द डेसिमल बिफोर द नंबर बिगिंस, है ना। तो ये कितने जीरो यहां पे? 1। तो 1 इज योर n, बार 1 + 1 इज 2। तो उसको डायरेक्ट कर लेते हैं। जितने भी जीरो स्टार्टिंग में दिख रहे हैं वही तुम्हारा
कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फॉर्मूला इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से। तो यहां पे देखोगे तो हमें इन तीन नंबर्स के जीरो और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए, इन तीन नंबर के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। अब बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द मेंटेसा। मैं बहुत ही जल्दी इसको जंप कर रहा हूं, जस्ट इट इज फॉर रेफरेंस इट इज, ठीक है, विच विल जस्ट हेल्प यू लास्ट मिनट और क्विक रिविजन, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसका मेंटेसा कैसे कैलकुलेट करते, देखो मेंटेसा कैलकुलेट करने के ना तरीका है, उस तरीके को हम पहले समझ लेते हैं, फिर यहीं पर हम देख लेंगे कैसे मेंटेसा कैलकुलेट करेंगे। मेंटेसा के लिए ना हमेशा ध्यान रखना कि वी डोंट सी द डेसिमल हियर, वी ओनली टेक द 4 डिजिट्स, ठीक है। लेट अस से द 4 डिजिट्स आर ABCD, ओके, द 4 डिजिट्स आर ABCD, इररिस्पेक्टिव कितने डिजिट्स हैं, इररिस्पेक्टिव डेसिमल कहां है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम 4 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। अगर 4 के आगे वाले डिजिट्स हैं तो उनको निग्लेक्ट कर दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो डिजिट्स है ना, इनको पढ़ने का एक तरीका है। अगर हम अपनी लॉग बुक देखें, ठीक है, लॉग बुक अगर हम देखें तो उसमें मेंटेसा फाइंड करने के लिए टेबल दिया हुआ है, वहां पे तुम्हें लॉगैरिथमिक वैल्यूज देखनी है, नेचुरल वाली नहीं, नॉर्मल लॉग वैल्यूज देखनी है, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं बता देता हूं। हमेशा जब ये 4 नंबर तुम लोगे ना, तो उसमें से ये AB मतलब जो पहले 2 नंबर है, ये हमेशा हम साथ में लेंगे, ठीक है, ये हमेशा साथ में रहेंगे एज अ कपल, ठीक है। और C और D, ये C जो है ना, ये AB का प्राइमरी वैल्यू है, और ये जो D है, ये उस AB का सेकेंडरी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी जो लॉग बुक है उसमें इस तरह से रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है, इस तरह से रोज एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली रो है, ये 10 से शुरू हो रही है, और ये हमारा पहला कॉलम है, जो ये जो पहली रो है वो किससे शुरू हो रही है हमारी 10 से, और जो पहला कॉलम है हमारा वो किससे शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है। ये जाता है 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद यहां पर लिखा होता है मीन डिफरेंस। आई होप तुम लोग अपनी अपनी लॉग बुक देख रहे हो साथ साथ, नहीं देख रहे हो तो पॉज करो और पहले वो लॉग बुक निकालो अपनी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो AB है इसको हमेशा यहां पर देखना है ना, रोज में जो 10 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और C को कहां देखना है, इन कॉलम्स में जो 0 to 9 है। और लास्ट में जो मीन डिफरेंस टेबल है ना, इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज हैं, ये 1 से शुरू होता है 9 तक। तो ये जो D है, D का वैल्यू वहां देखना है तुमको मीन डिफरेंस के टेबल पे। तो तुम्हें पहले क्या पे ये AB को ढूंढना है जो कपल है, उसका प्राइमरी वैल्यू तुम्हें यहां मिलेगा, सेकेंडरी वैल्यू तुमको मीन डिफरेंस में मिलेगा, उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, दैट इज योर फुल लॉग वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लॉग बुक से देख लेते हैं। अगर लॉग बुक अभी तक ओपन नहीं किया तो पॉज करो और लॉग बुक ओपन करो। अब जब हम लॉग बुक ओपन करेंगे ना, तो उसमें देखो ऐसा एक लॉगरिथमिक टेबल होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग टेबल्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग्स भी होंगे, नेचुरल साइंस भी होंगे, उन पे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। नॉर्मल जहां लॉगरिथमिक टेबल दिया हुआ है उसको ओपन करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया अभी अभी, ठीक है, कि यू हैव मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रोज और कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने बोला कि कपल है, जो फर्स्ट A और B है वो तुमको यहाँ दिख रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहे हैं तुम लोगों को। और उसके बाद जो C वाला वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें 0 से लेकर 9 तक, है ना, ये 0 से लेकर 9 तक मिलेगा। और उसके बाद जो D वाला वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो तुम्हारा मीन डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो मीन डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये 1 to 9 आ रहा है, ठीक है, ये 0 to 9 आ रहा है और ये 1 to 9 आ रहा है। तो ये एक वैल्यू है इस कपल का, ये दूसरा वैल्यू है इस कपल का, और उन दोनों को ऐड करके हमको फाइनल वैल्यू निकालना है। तो ये बुक अपने पास है, तो निकालो और देखते हैं। अब पहला हमारा जो नंबर था वो क्या है, पहला जो नंबर है वो हमारा है 1.38, ठीक है। अभी जो 1.38 उसका कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पहले ही निकाल दिया, कैरेक्टरिस्टिक उसका 0 है ना। और हमें कितने नंबर चाहिए, हमें चाहिए 4 नंबर ABCD। अब यहाँ पर है 3 138, तो चौथा क्या होगा बेटा 0। तो मैं जब इसको देख रहा हूं तो मैं पढ़ रहा हूं इसको 1380, और उसमें जो पहले दोनों नंबर्स हैं वो क्या है
वो है कपल। तो यहाँ पे 13 को हम पहले देखते हैं, 13 फाइंड करता हूं मैं, 13 मुझे मिल गया है, ठीक है। यहां पर मैं 13 फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। 13 को देखा, 13 में मुझे चाहिए एट्थ वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम काउंट कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना जीरो से काउंट हो रहा है ना। तो नाइन्थ वैल्यू चाहिए 13 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है कितना, 1399, ठीक है। तो 13 की जो एट्थ वैल्यू है वो क्या है, 1399, और मीन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल लॉग वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है बेटा, जीरो, जीरो के आगे आएगा पॉइंट 1399, ये हो गया हमारा इसका लॉग वैल्यू। तो 1.38 का लॉग वैल्यू क्या है, 1.38 का लॉग वैल्यू है 0.1399। उसका 36 पे जाते हैं, 36 है, 36 के आगे दो जीरोस ले लेते हैं, ठीक है। तो 36 ढूंढते हैं, 36 फटाफट देखा अगर हमने, तो 36 36 36 में आगे जीरो, 5563, और मीन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है, तो 1.5563। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमको कैलकुलेट करते समय। फिर आ जाता है 5258, यहां पर तो चार डिजिट्स है ही हैं, तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूं 52। 52 का पहले मैं देखता हूं फिफ्थ वैल्यू, तो 52 का फिफ्थ वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, तो 7202, और यहां पर 7202 के साथ एट्थ मीन डिफरेंस वैल्यू भी देखनी है। एट्थ की मीन डिफरेंस यहां पे वैल्यू जो है वो है 7, है ना, 7। तो 7202 प्लस 7 करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगी 7209, तो ये हो गया 3.7209। ऑल राइट, ठीक है। तो ये अब हमें समझ में आ गई ये बातें। इसी तरह से 0.91 देखना है, 0.91 है तो 9100 है, 9100 है, 91 का जीरो वैल्यू क्या है, 9590, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा 9590, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे क्या है, 0.223, 0.223 मतलब 2230, 2230 में 22 देखते हैं, 22 का थर्ड वैल्यू देखते हैं 3483, और जीरो तो है नहीं मीन डिफरेंस पे, तो ये हो जाएगा 3483, 3483, ठीक है। फिर आगे और देख लेते हैं, लास्ट वैल्यू देख लेते हैं 0.0103, तो 1030 देख लेते हैं। 1030 का मतलब 10 में 3 का वैल्यू, 10 में 3 वैल्यू है 0.0128, ठीक है। मेंटेसा है तो पॉइंट से ही शुरू होगा, और मीन डिफरेंस में जीरो होता नहीं है, तो 1030 का 10 में 3, इसका मतलब ये हो गया पॉइंट 0128। तो इसी तरह से हमने सारी लॉग वैल्यूज निकाल ली, ये है सारी लॉग वैल्यूज। आई होप लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इन लॉग वैल्यूज को न्यूमेरिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और एक आध छोटे मोटे जो एक्सेप्शंस हैं, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो आई होप that how are we calculating a log value is clear to you for the numbers which are 1 or greater than 1 and less than 1 for both. Thank you so much for listening. This is Aman Bhatia signing off. Take care.